महाराज। तो पहला वचन ये है महाराज, ऐसे मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, ऐसे आपके हो गए आज से। पहले आप अकेले ले ऐसे मर्जी हो घूमो मर्जी। आप घी चढ़ा रहे थे और ये सामग्री चढ़ा रही आप। आर्यज्ञ महादेवम सर्वदो देवायापदे नारायणी नमः। पहला वचन ये है महाराज, कोई यज्ञ करे हम प्यार प्यार है रो है सास प्यार कर रही है तो पेट भगवान यज्ञ भगवान की धुआं है, धुआं नसीब भाई को हाथ हो जाऊं। तो अब आगे बाद भोले बाबा यज्ञ करेंगे तो मुझसे पूछेंगे महाराज तो मैं तुम्हारे भाई मंगाऊँ। आप पंडित जी से क्या और फिर चले जाओ तो नौकरी पे, और जो देकर रहेंगी तो हम पंडित जी पहुँच जाएंगे घर पे। तो सुन रहे ना कहेंगे चौधरी साहब कैसे आए पंडित जो कथा है यार ये सत्यनारायण भगवान की कोई कार्य ही ना मालूम पार्वती को तो कैसे हो जाएगा कोई। तो ऐसे कोई वचन, पहला वचन ये आप कोई यज्ञ करेंगे तो मुझे पूछेंगे महाराज तो मैं तुम्हारे भाई मंगाऊँ। दूसरा वचन ये दान यज्ञ महादेवम सर्वदा कार्य यज्ञ। कोई दान करेंगे महाराज 1 रुपये से लेकर 10,000 तक के दान करेंगे आप तो मुझे पूछेंगे महाराज। कोई जीजा जी आ जाए रूप आ जाए तो दान पुण्य हो तो ना हो। तुम्हारी इच्छा हो 100 रुपये देवे की जिंदगी हो 50 की, तुम्हारी हो 100 की जिंदगी हो 200 की। तो ऐसे मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं ऐसे भाई साहब, दोनों में हवा टन होगी तो अपने आप चलते हैं गाड़ी। काम में कम और काम ज़्यादा हो तो पहिया तो टकर ऐसे भाई साहब तुम सोच लो। यज्ञ सेवम सर्वदा कार्य यज्ञ महादेवम नमामि नमसी नमस्तस्मै नमो नमः। तीसरा वचन ये है, बाल अवस्था इनके पिताजी के रह गई और जवानी और बुढ़ापा आपके साथ कटेगा महाराज। जवानी में पीत रखो ऐसी बुढ़ापे तक, जवानी में पीत आगे बुढ़ापा आया तो कह दो चल तू निकल बाहर लो है वो चमूड़े इल्लो तो कपड़े ही ना तो पारे तो महाराज ऐसा काम नहीं। चौथा वचन जो है माया ढक्के जो गाड़े बड़े बूढ़े पहले धरती में गाड़ देते हैं। पहले धरती में गाड़ देते। सो यज्ञ देवम सर्वदा धर्म कामा सिद्ध है। निभाती हैं। पहला चौथा वचन जो है महाराज आप बॉर्डर पे हो कहूँगे हाँ नीले तो आप चले जाओ नौकरी पे महाराज आएगी बड़ी। आप चले जाओ नौकरी पे जे रह जाए घर है रिश्तेदार आ जाए तो कायदे पैसे से सब काम होता है, बिना पैसा आ गए पंडित जी ना आए। तो ऐसे महाराज आप चले जाओ नौकरी पे जे रह जाए रिश्तेदार नमकीन चाय नमकीन लिए पैसे ही नहीं है तो तुम्हारे इंतजार करेंगे कर पाएंगे। तो आपके में 100 रुपये हो तो जाओगे 50 रुपये महाराज। पांचवा वचन जो है 5 प्रकार के पशु होते हैं बकरी से लेके हाथी तक खरीदे और बेचे तो मुझे महाराज पूछेंगे तो मैं तुम्हारे भाई मंगाऊँ। छठवां वचन जो है 6 रुत्ती होती है 3 रुत्ती मान होती है। चौमासे जाड़े गर्मी रुति रुति के हिसाब से इनके वस्त्र होंगे महाराज और रुति रुति ज्यादा भोजन। बैसाख का महीना हो दे दो रजाई ओढ़े को सोनी होगू बाजरा दे दो। बैसाख के महीना में रोटी बना कबाब हो गया और रिश्तेदार आए बाबू सो मत करना भाई साहब। 5 है 6वां वचन यज्ञ महादेवम सर्वदा कार्य यज्ञ महादेवम। 7वां वचन ये आया मैं 7 सहेली में बैठी हूँ मैं महाराज और नंद जटानी दौरानी सास ने पड़ोसन को बात दे दी परानी की बहु बात सुन चली गई वहाँ कुत्ता बिलैया घर में घुसो तो नुकसान है आपको हाल दूध फैल गो घी फैल गो वो आप कहूँ तो नौकरी पे जाए तुमने 7 सहेली में बैठी हो ये तो तुमने चटा को मारो चालू कर दो गाली गुल्ला करा तो नहीं होगा महाराज। तो 1 रुपये को नुकसान है यार तो 1 लाख का हो जाए वहाँ पे मन से बना के घर पे समझाओ अपने घर पे समझाओ। 7 सहेली के सामने नहीं 7 वचन सुनकर पार्वती खड़ी हो गई मैंने चलो भोले बाबा हमारे वचन हो गए अब चल रहे कैलाश भैया भैया कंधा पे सीधो हाथ पहले तो सीधो कंधा पे
फोटो मार रही अब भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती जी से, आंगन ठहरो पार्वती जी। और मार चले बुला के ले बिलिंग को आप देखिए इधर देखो इधर देखियो पीछे एक अब निकल भोले गया बाबा पीछे कह एक रहे हैं पार्वती से ठहरो। बल्ली अब तेरे वचन सुन। तो भोले बाबा कह रहे हैं ठहरो पार्वती जी। तो मैंने 7 वचन सुना दिए, तो 7 के दौड़े 10.5 वचन होते हैं। सही है तो पार्वती कह रही भोले बाबा तब तुमने कह रहे 7 परिक्रमा है गई, तब तुम कह रहे चलो कैलाश पर्वत पे। अब तुम लोग कह रहे हो फिर भोले बाबा कह रहे हैं पल्लू निकाल लीजिए आप, सीधा पल्लू निकाल लीजिए, ये वाला पल्लू निकाल लीजिए आप। और दो आप। फिर भोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती कह रही भोले बाबा से, भोले बाबा तब 7 परिक्रमा हो गई, तब तुम लोग कह रहे चलो कैलाश पर्वत पे। तो 7 के साढ़े दौड़े 10.5 वचन दीजिए। पार्वती कह रही मैं पार्वती हूँ महाराज, भोले बाबा आपसे भड़के कैसे हो जाऊंगी मैं, आपसे भड़के कैसे हो जाऊंगी मैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं तो 7 की 7 ही दे दो, बराबर पे आ जाओ। तो पार्वती कह रही बराबर पे कैसे आ जाएंगे भोले बाबा, आप हमसे बड़े हो और हम तुम्हारे पार्वती, हम नीचे ही रहेंगे आपसे। तो पार्वती ने 5 वचन सुनाए। चलिए अब सुनो। पहला यज्ञ महादेवम सरजो देवम कार्यज्ञ देवम सर्वदा धर्म कामा सिद्ध है। मंडप छाया है वो घर की शोभा होती है। जैसे मंडप ये अभी छाया है और 2 घंटा बाद ये सब खाली है या तो कहा शोभा खत्म। मंडप छाया ये घर की शोभा, भैया दौज रक्षाबंधन बिना बुलाई जाएगी। अब भाभी के लड़का होए तब बिना बुलाए नहीं जाइए। निमंत्रण आए तब कुर्ता टोपी लग जाता ना बुआ, तब जाए तब तक निमंत्रण नहीं आए, तब तक काट नहीं आए तब तक नहीं जाए, और नहीं काट नहीं पहुंचा तो सम्मान ही नहीं वहाँ पर बिल्कुल। बल्लगद्रम विवेशरवदा। तीसरा वचन जो है अपनी पति की प्रशंसा, दूसरी पति की प्रशंसा नहीं होगी। दूसरे को आदमी कितना सुंदर हो, वस्त्र पहना हो, और प्रशंसा नहीं हो, अपनी पति की प्रशंसा करे। तो भोले पार्वती कह रही भोले बाबा इसमें मुझे शंका लग रही है। अब इसमें पार्वती तो बाबा कह रही है भोले बाबा इसमें शंका है। तो क्या शंका है भोले बाबा ने की, तो दूल्हा आता है बर, तो दूल्हे की प्रशंसा होती है। बहन बेटी कहती दूल्हा बहुत सुंदर है। तो भोले बाबा कह रहे हैं यज्ञ सरदा देवम भीषजो नागा नमामि वस्त्र यज्ञ। अब तक विष्णु भगवान का मुकुट रखा है तब तक ही प्रशंसा करी जाएगी, और मुकुट तक जाए तब प्रशंसा नहीं होगी। क्यों, विष्णु भगवान का रूप है, शंकर भगवान बैठे सब पूरे ने पैर छुए, और कल कोई नहीं छुए जिंदगी। मम्मी पापा छूंगे, सास ससुर और सारे छू लेंगे, और कौन छू ले हो, गाँव को कोई छू ले हो, कोई नहीं छू। ऐसे ही अपनी पति की प्रशंसा होगी आज से। दूसरे को पति कितने सुंदर वस्त्र पहनो हुए, सब धूल मट्टी। अपना पति दारूबाज हो जो पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा छाप होंगे, अपनी पति की प्रशंसा होगी। अब अपना पति परमेश्वर होता है, दूसरे पति से कुछ नहीं होता है। कहते नहीं जी बहन जी बढ़िया लड़का जी तुम बेकार हो, तो नहीं, दुख सुख। अब मुझे जिंदगी साथी कटनी है, चंडुआ आदमी होते हैं वो बेकार है। तो 7 जन्म वे सर्वदा 5 या आपदे नमोत्तम श्रीनिवा। 5वां वचन क्या क्या कम भवी सरजो देवम नमामि। चौथा वचन जो है देखिए आलस नहीं छोड़ना पड़ेगा। नंद निडानी दौरानी सास ससुर की सबकी सेवा करनी पड़ेगी।
पड़ती है ये बना रहा हूँ शहर तो लो जे कम से नौकरी करके आ रहे हैं जिंदगी सुनने ना एक गिलास पानी ले तुमने के तुम और मुंह पिलवा दो मैं तो ना ले तो माल यज्ञ महादेवम बीजम बबू सर्वदा कार्य यज्ञ महादेव पांच अन्न के देवम बबी नमत पांचवा वचन जो है 5 बहनें थी सती तो इनके पिताजी घरे यज्ञ हो रही थी महाराज तो भोले बाबा पार्वती कह रही भोले बाबा से भोले बाबा हमारे पिताजी घरे यज्ञ हो रही है तो यज्ञ हो रही है भोले बाबा कह रहे हैं निमंत्रण नहीं आया कोई काट नहीं आया सूचना नहीं आई महाराज तो बिना बुलाए कैसे चली जाऊँ मैं कैसे भेज दूँगी अब ये बहन जी आएंगे तो ये काट पहुँचोगे तब आएंगे तभी जी आई आएंगे वैसे बिना बुलाए तो यज्ञ तुम कितनी उठाते लो पंडित जी आते रहे तो बिना बुलाए ना आए तो ऐसे ही 5 बहनें थी सती तो पार्वती एक रट मान गई कि हम बोले बाबा हमारे पिताजी घरे यज्ञ हो रही है महाराज हम जाएंगे तो पार्वती भोले बाबा ने कहा तुम ज़्यादा मान नहीं हो रट नहीं मान नहीं हमारी बात तो चली जाओ तुम हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ तो अब इन्हें नंदी महाराज भेज गए इन्हें कि जाइए नंदी महाराज ने छोड़ के आओ तो नंदी महाराज गए संग अब पार्वती आई सो माँ बहन बेटी सब हंस रही और मम्मी और पापा थे सबको कह रहे देख लो मोड़ी बिना बुलाई आ गई तो अब इनका सम्मान नहीं हुआ ब्रह्मा विष्णु सबका आसन लगा भोले बाबा को आसन नहीं लगा वहाँ पे तो भोले भंडारी रोग न लगे ना बीमारी तो भोले बाबा कहा है भांग धतूरे खा के अपने भंडारी में रहते थे तो भोले बाबा पार्वती ने कहा भोले बाबा ने मेरी सच्चाई बताई तो मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी तो सूट के से डायरेक्ट चूल्हा से तुम पहुंच जाओ जरूर पर जरूरी में कट तो यज्ञ संभवे धरजापते नमामि तो पार्वती कहाँ में समाये गई कुंड में सती की मान हुआ सम्मान नहीं हुआ तो कुंड में समाये गई लो समय जा रही महाराज तो मैं भेज जाऊंगी मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मेरी वो सम्मान होगा भोले बाबा कहेंगे ये ऐसी बात तो तुम्हें समा जा रही बाण यजंद्रवे नमस्तस्यै नमो शार कदम वे और पांडकम भी नमस्तस्यै नमः 5वां में जब आ रही है 2 वासन होता तो खटकता हूँ मैं और लड़ाई है यार तुम कहते पापा मेरी लड़ाई है गई तुमको बुलावे आए यार चाचा लड़ाई है तैयार है चाचा चलो मोटरसाइकिल लेकर पहुँचो मेरी भतीजी से कहा कहती मेरी बहन से कहा कह दी तो जैसो नहीं होगा बहन जी सो नहीं होगा 4 वासन होते तो कटता और बाकी बाद 2 दिन बाद कह दियो घर में कल से रही हो महाराज तुम सूट के चली आई तो महाराज वहाँ में हूँ 2 वासन यज्ञ महादेवम सर्वदा कार्य ऐसे गरम में गरम होंगे तो फोन टह जाएंगे महाराज तो शांति हो तो अब घर चलता है 2 बात तुम कह दे तो 2 बात 4 ये भी कह दे तो शांति रहोगे और तुमने कहा तू मेरो तुम मैं तेरो तो यही झगड़ो तो घर नहीं चले हो हिंदी में 2 बात सुन लो तो बाद में घर चलते बाल यज्ञ देवम भविषा जापदे 5वां बटगत जापदे नमः सीधो हाथ दोनों जैसे करो भैया अग्नि मांग अब क्यों अग्नि साक्षात मानकर भैया मैं कम सुनतू मैं ऊँचो मैं तेज आवाज में दोनों जने अग्नि साक्षात मानकर बोलो भैया दोनों जने जल्दी बोलो अग्नि साक्षात मानकर जालम भी पीछे खड़े लेना पीछे साक्षात मानकर जस्ट पीछे खड़ा हो कलश देवता साक्षात मानकर देखो सामने देखियो कैमरे की तरफ अपने अपने वचन को स्वीकार करेंगे देखो कैमरे की तरफ देखो अपने अपने वचन को स्वीकार करेंगे अपने वचन को स्वीकार करेंगे हमने